हेलो एवरीवन, आई ललित धनकर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज हम फिर से पढ़ेंगे हिंदू के एडिटोरियल, जो कि दो एडिटोरियल हम पढ़ेंगे। आज की तारीख है हमारी 30 जनवरी 2024। इसमें हम दो एडिटोरियल पढ़ेंगे, जिसमें एक रिलेटिवली टफ रहेगा, एक रिलेटिवली इजी रहेगा, एक दूसरे के रिलेटिव रहेंगे रिस्पेक्ट में। ठीक, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। तो पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो रिलेटिवली टफ है हमारा एडिटोरियल, और यहीं से काफ़ी वर्ड्स हमारे निकल कर आएंगे। और जो सेकंड एडिटोरियल होएगा वो इतना इजी नहीं रहेगा, पर रिलेटिवली इजी, इसके मुकाबले थोड़ा सा इजी रहेगा वो। ठीक है, तो हेडिंग हमारे पास है द बेस्ट ऑफ टेस्ट ऑन हैदराबाद, ब्रिस्बेन एंड सम क्रिकेटिंग मैजिक। ये तो हेडिंग हो गई। सब हेडिंग है हमारे पास द क्रिकेट शो केस स्किल बेटर बट इज नॉट शॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ टेस्ट, एक देखो ये एक थोड़ा सा डुअल मीनिंग हो सकता है ना। बेस्ट ऑफ टेस्ट का मतलब क्या होता है, या तो आप कोई सा आपकी परीक्षा ली गई है, ठीक है, आपका टेस्ट लिया गया और उसमें आप अच्छा उभर कर आए, बेस्ट उभर कर आए। और एक टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट ना, टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट। तो उसमें क्या है कि जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट अभी जो हाल ही का हुआ है उसमें है। ये दो मीनिंग इसके हो सकते हैं। ऑन हैदराबाद, ब्रिस्बेन एंड सम क्रिकेटिंग मैजिक। ठीक है, तो हैदराबाद, ब्रिस्बेन और कुछ क्रिकेट मैजिक इसमें हुआ है। द टेस्ट शोकेस, द टेस्ट क्रिकेट शोकेस, शोकेस मतलब टू डिस्प्ले स्किल बेटर। ठीक है, टू शो के स्किल बेटर का मतलब क्या है, टेस्ट क्रिकेट इफेक्टिवली डिस्प्ले कर रहा है, क्या है, क्रिकेटिंग स्किल्स टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, के एक अच्छे खासे लेवल पर आपको डिस्प्ले दिखाई जा रही है टेस्ट क्रिकेट की स्किल्स। बट इज नॉट शॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, स्किल्स तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, पर ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट में कमी है, नहीं, एक्साइटमेंट में भी कोई कमी नहीं है। लेट्स डाइव इन टू द पैराग्राफ। हैदराबाद एंड ब्रिस्बेन are split by an aerial distance of 9,443 kilometers, and yet on Sunday the two cities were seemingly fused together through some cricketing magic। यही यही हमारी हेडलाइन थी कि भाई ऑथर बोल रहा है, शुरुआत उसने यही करी कि हैदराबाद और ब्रिस्बेन है, अगर एरियल डिस्टेंस लें कि ब्रिस्बेन से हैदराबाद का अगर एरियल डिस्टेंस नाम है तो 9,443 किलोमीटर। पर फिर भी संडे को ये देखने को मिला कि दोनों सिटीज ऐसी दिख रही थी, बिल्कुल आपस में फ्यूज हो गई, आपस में बिल्कुल मिलजुल गई, एक सिटी हो समहाउ। तो यही तो क्रिकेटिंग मैजिक है, ये सब ऑथर कह रहा है। द ओल्ड स्पोर्टिंग ट्रोप of the underdog toppling the fancied rival was again in play as England at Hyderabad and the West Indies at Brisbane respectively humbled their potent host India and Australia। तो भाई हैदराबाद में किसके बीच में मैच हुआ, इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, और इंडिया के बीच में। वही वेस्ट इंडीज का हुआ ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन में मैच हुआ, ठीक है, वेस्ट इंडीज का, वेस्ट इंडीज गई थी ब्रिस्बेन में। तो अपने अपने रेस्पेक्टिव होस्ट, वेस्ट इंडीज का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था और वहीं इंग्लैंड का इंडिया के साथ मैच हुआ था। तो यही इसमें दर्शाया गया है। अब जो शुरुआत जो टर्म्स है, द ओल्ड स्पोर्टिंग ट्रोप ऑफ द अंडरडॉग टोपलिंग द फैंसी ड्राइवल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम देखते हैं ट्रोप ऑफ अंडरडॉग, ट्रोप ऑफ, ट्रोप ऑफ अंडरडॉग, डीओ जी, ट्रोप ऑफ अंडरडॉग, इसका मतलब हम देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई पसंदीदा हालात हो, ठीक है, जो आपकी टीम है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे आप बेहतर परफॉर्म कर जाओ। जैसे यहाँ पर जो भी स्पोर्ट इवेंट हुआ था उसमें जितनी अपेक्षा करी गई थी उससे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो था उससे बढ़कर काम किया। ठीक है, वहीं पर अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें हम, सिनोनिम्स इस पूरे लाइन की, तो ये एक क्लीशे या कॉमन डिसएडवांटेज नहीं रहता, एक कॉमन थीम रहती है, कोई सी कोई लेस फेवर्ड हो, ऐसा कुछ। ट्रोप ऑफ द अंडरडॉग, वहीं एंटोनिम्स में हमारे पास आ जाएगा स्टोरी ऑफ डोमिनेंस, मतलब कोई डोमिनेट कर रहा है उसकी स्टोरी दिखा रहे हो आप, यही कुछ। ठीक है, तो द ओल्ड स्पोर्टिंग ट्रोप ऑफ द अंडरडॉग, ट्रोप ऑफ द
अंडरडॉग। ट्रोप ऑफ द अंडरडॉग मतलब एक कोई कॉमन थीम हो, बहुत क्लेशे से थीम हो, जो बहुत लेस फेवर्ड की जाती हो, इसका मतलब, और वो कहीं कहीं ओवरकम आते हैं, एक्सपेक्टेशन को आपको ओवरकम आते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रोप ऑफ अंडरडॉग का मतलब हो गया। आगे पढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट ओफन लॉस्ट इन द स्टारडस्ट। अब स्टारडस्ट का मतलब क्या है? स्टारडस्ट का मतलब होता है मैजिकल, है ना, या ग्लैमरस क्वालिटीज। अब ग्लैमरस क्वालिटीज किसकी? कहाँ? टेस्ट क्रिकेट ओफन लॉस्ट इन द स्टारडस्ट एंड ब्रेथलेस हाइप। ब्रेथलेस मतलब बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है, हाइप्ड रहती है। दैट परमिएट्स इट्स यंगर एंड फास्टर सिबलिंग। यंगर एंड फास्टर सिबलिंग की जो स्टारडस्ट रहती है ना, चकाचौंध रहती है, उसमें टेस्ट क्रिकेट कहीं ना कहीं अक्सर खो जाता है। तो यंगर सिबलिंग्स कौन कौन है? ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल एंड टी20 इंटरनेशनल, इनमें कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट खो जाता है। बट अभी टेस्ट क्रिकेट फाउंड इट्स मोजो एंड रीइटरेटेड इट्स ड्यूरेबिलिटी। मोजो मतलब होता है मैजिक, सुपर नेचुरल, कुछ पावर, है ना। टेस्ट क्रिकेट ने अपना वापस से जादू, अपना जो भी था वो वापस पाया है। एंड रीइटरेटेड, रीइटरेटेड मतलब एम्फेसाइज करना, ठीक, स्टेटेड, जो जोर, जिसने जोर दिया, जिसने चमक के उभर के आया, reiterated its durability and the potential to alter scripts and presumptions। जैसे हम कभी कभार सोचते हैं कि टेस्ट क्रिकेट काफ़ी बोरिंग होगा, लंबा खींचेगा, पर अभी जो हाल ही के मैच देखे उसमें ऐसा लगा कि भाई उसने अपना पोटेंशियल दिखाया कि अल्टर की जो स्क्रिप्ट, यहाँ पर स्क्रिप्ट से मतलब आपकी जो पूर्व धारणा है, ये प्रिजम्पशन से आपकी एक बनी बनाई स्क्रिप्ट से थी कि यार कि लंबा खींचेगा, बोरिंग रहेगा, उसके इतर टेस्ट क्रिकेट, जो भी हाल ही का टेस्ट क्रिकेट है, उसने काम किया है। At Hyderabad's Rajiv Gandhi International Stadium, England conceded a 190 run first innings lead to India and on a surface tipped to aid spin। कंसिडेड का मतलब क्या होता है? कंसिडेड का मतलब होता है कि भाई आपको एडमिट करना, एक्नोलेज करना, या फिर रिलक्टेंट, ओफन रिलक्टेंट, ये सब कंसिडेड का मतलब होता है। तो अभी क्या इंग्लैंड ने क्या, वो 190 रन फर्स्ट इनिंग में बना है, ठीक है। लीड टू इंडिया एंड ऑन ए सरफेस टिप्ड टू एट स्पिन। टिप्ड टू एट स्पिन, देखो काफ़ी फ्रेसेस और काफ़ी इडियम्स यूज हो रहा है, इसलिए ये ऐसे पैराग्राफ जो रहते हैं वो टफ बन जाते हैं। तो टिप्ड टू एट स्पिन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड टू असिस्ट, है ना, एक्सपेक्टेड टू असिस्ट बॉलर्स ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस। जो मतलब जब भी फेवरेबल जो भी कंडीशंस थी, उन्होंने क्या करा, जो स्पिन बॉलर्स था उनको एक एडवांटेज दिया। इट वॉज डीम्ड दैट बेन स्टोक्स एंड हिज बेसबॉल ट्रूप्स वर डाउन फॉर द काउंट। However, in the second innings tussle, Oli Pope's splendid मतलब शानदार 196 and left arm spinner Tom Hartley's 7 for 62 left India stranded। स्ट्रेंडेड का मतलब था डिफिकल्ट सिचुएशन में उसने लाके खड़ा कर दिया। किन दो लोगों ने? ओली पॉपिस के 196 रन और टॉम हार्टले जो कि बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अभी देखो हम बात भी कर रहे थे कि जहाँ पर यहाँ पर स्पिनर्स के फेवर में थी कंडीशंस, तो उन्होंने क्या 7 विकेट लिए 62 रन देकर। इंडिया स्टैंडेड बाय 28 रन्स वाइल चेसिंग ए टारगेट ऑफ 231। भाई उन्हें 28 रन पहले ही उन्होंने इंडिया को रोक दिया। पोपे स्वीप्स, स्वीप्स जो रिवर्स स्वीप हम स्वीप्स मारते हैं ना, पीछे की तरफ जो मारते हैं, बोथ कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब होता है जो नॉर्मली है, नॉर्मली एग्जिस्टिंग है। जैसे आप अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है, आप राइट हैंडेड बैट्समैन हो, इधर आप फेस कर रहे हो, इधर आपका फेस है, यहाँ से बॉल आ रही है, ठीक। तो अगर आप बॉल को इस साइड टक करते हो, इस साइड मारते हो, तो ये कन्वेंशनल स्वीप है। पर अगर आप उल्टा बैट घुमा के इस साइड स्वीप मारते हो तो ये रिवर्स स्वीप कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। यहाँ से बॉल आ रही है, तो इस तरह से ये काम करता है। वाइल चेसिंग ए टारगेट पॉपी स्वीप, ठीक है, यहाँ हमारा हो चुका है। हाँ, कन्वेंशनल रिवर्स एम्प्लॉयड अगेंस्ट द इंडियन स्पिनर्स वेर इफेक्टिव एंड डेब्यूटेंट हार्टले। अभी जो हार्टले भाई साहब है, ये टॉम हार्टले, ये भी डेब्यू किया था इन्होंने, ठीक है। एम्प्लॉयड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? काफ़ी चीज़ें यूज़ की गई है, इसलिए पैराग्राफ टफ बनता है। एम्प्लॉयड अगेंस्ट का मतलब होता है यूज्ड इन अपोजिशन, कि भाई जो हार्टले भाई साहब है इनको अच्छी तरह से यूज़ किया गया।
एम्प्लॉयड अगेंस्ट द इंडियन स्पिनर्स वेयर इफेक्टिव। कौन? ये पोपे भाई साहब है, इनको बहुत अच्छी तरीके से इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया। और फिर नेक्स्ट वो बोलता है एंड द डेब्यूटेंट हार्टले हुज फर्स्ट बॉल इन टेस्ट क्रिकेट वाज हैमर्ड बाय ए सिक्स बाय यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल ने पहली बॉल पे तो छक्का मार दिया हार्टले के, पर मेड ए स्टायरिंग कमबैक इन द सेकंड डिग। डेब्यूटेंट मतलब होता है जो बंदा पहली बार आया, डेब्यूटेंट है ना यहाँ पर, जो पहली बार फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है। अभी स्टायरिंग का मतलब होता है एकदम एक्साइटमेंट, एक्साइटेड कमबैक था बिल्कुल ऐसा, आप कुर्सी पे खड़े हो जाओ ऐसे, इस तरह से एक्साइटेड हो आप, इस तरह का कुछ कमबैक था इनका। इन द सेकंड डिग टू हुडविंक, है ना, सेकंड डिग टू हुडविंक का मतलब होता है डिसीव और ट्रिक, है ना। डिग टू हुडविंक का मतलब डिसीव और ट्रिक ये होता है, छल कपट ये सब, मतलब आप इसको इस तरह से यूज़ किया जाए। इन द सेकंड डिग टू रोहित शर्मा मैन, तो भाई रोहित शर्मा मैन को उन्होंने काफ़ी परेशान किया। इंग्लैंड नाउ लीड्स टू द 5 मैचेस सीरीज एट 1-0। अब भाई इंग्लैंड जो है, जो 5 मैचों की सीरीज है वो 1-0 से आगे चल रही है। नेक्स्ट है द एब्सेंस ऑफ विराट कोहली। भाई विराट कोहली के एब्सेंस की वजह से, ड्यू टू हिज पर्सनल, उनके कुछ पर्सनल रीजन, डिड लीव अ वैक्यूम इन द मिडिल ऑर्डर इवन एज द अदर बैटर्स इंक्लूडिंग केएल राहुल ट्राइड हार्ड टू ब्रिज द गेम मतलब होता है जो विराट कोहली जी की वजह से जो गैप था वहाँ पर मिडिल ऑर्डर में, वो कहीं ना कहीं केएल राहुल के लिए भी हार्ड था कि वो आप उस गैप को आप मेंटेन कर पाए। इंग्लैंड स्पिनर्स चोकिंग इंडियन बैटर्स इन देयर बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब होम ग्राउंड, भाई आप अपने आंगन में खेल रहे हो, बैकयार्ड मतलब आप अपने आंगन में खेल रहे हो। स्टिल इंग्लैंड स्पिनर्स मैनेज टू चोक, चोक मतलब उनको सफोकेट कर दिया। देखो लिटरल मीनिंग सफोकेट होता, पर यहाँ पर मतलब उनको परेशान कर दिया, इंडियन बैटर्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इज नॉट ए न्यू एस फिल एडमंड्स एंड पेट पॉकॉक शोड इन 1984 एंड ग्रेमे स्वान एंड मोंटी पेंसर इन 2011। तो भाई ये कोई नई बात नहीं है कि इंग्लैंड स्पिनर्स ने इंडियन बैटर्स को चोक कर दिया, ये पहले भी हुआ है। कब? 1984 में हुआ और 2012 में। किन के द्वारा हुआ? फिल एडमंड्स एंड पेट पॉकॉक ने 1984 में दिखाया, और वहीं पर ग्रेमी स्वान और मोंटी पेंसर ने 2012 में ये करतब करके दिखाया। एज द सीरीज शिफ्ट्स टू विशाखापट्टनम, इंडिया विल हैव टू फाइंड अ मेथड टू रीइटरेट इट्स डोमिनेंस। अभी जब नेक्स्ट मैच होगा वो विशाखापट्टनम में होगा, अभी हो चुका हैदराबाद में, नेक्स्ट मैच इज गोइंग टू बी इन विशाखापट्टनम। तो अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को रीइटरेट इट्स डोमिनेंस, वापस इसका डोमिनेंस लेके आना पड़ेगा, वापस गेम में आना पड़ेगा। मीनवाइल एट ब्रिस्बेन्स गाबा इट वॉज द टर्न ऑफ अनदर डेब्यूटेंट टू प्रॉस्पर। भाई वहीं पर जो ब्रिस्बेन में जो मैच हो रहा है, किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, वहां पर एक और जो डेब्यूटेंट उसके चमकने की बारी थी, है ना। प्रॉस्पर मतलब चमकना, उठना। डिस्पाइट एन इंजर्ड टो की वजह से, जो पाँव का अंगूठा रहता है उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद भी, शमर जोसेफ फेयरी पेस, शमर जोसेफ फेयरी मतलब एक्सट्रीमली फास्ट, पेस तो मतलब फास्ट होता ही है, पर फेयरी मतलब एक्सट्रीमली एग्रेसिवली फास्ट। एंड इज सेकंड इनिंग्स टेली ऑफ 7 for 68। भाई 68 रन देकर उन्होंने कितने 7 विकेट लिए। 7 ब्लू, ब्लू मतलब एकदम उड़ा देना, ब्लू हवा के संदर्भ में होता है, ब्लू अवे द ऑस्ट्रेलियन को उड़ा दिया। ये देखो बहुत फैंसी तरीका है बताने का, पर इंग्लिश ऐसे ही चलती है और हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स हम इस तरह से यूज करते हैं। हु परस्यूड अ टारगेट ऑफ 216, ऑस्ट्रेलिया ने 216 का टारगेट परस्यू करा था। द 8-run triumph helped the West Indies draw level the 2 टेस्ट सीरीज at 1-1। भाई 2 टेस्ट सीरीज हुई थी, एक ऑस्ट्रेलिया जीत गया, एक वेस्ट इंडीज जीत गया, तो वेस्ट इंडीज ने भी ये मैच जीत लिया 8 रनों से। द स्टेलमेट हिंटेड, स्टेलमेट मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पर प्रोग्रेस हो रही है ना, और कोई सी भी साइड जीत नहीं रही हो, और कोई सी भी साइड जीत सकते, मतलब ऐसी सिचुएशन आके जहाँ मैच फंसता है, जहाँ मैच इंटरेस्टिंग होता है। स्टेलमेट मतलब ऐसी सिचुएशन बनाता है ना जहाँ पर हमें पता नहीं कौन सी साइड जीतेगी, ये होता है स्टेलमेट का मतलब। द 8-run 1-1 द स्टेलमेट हिंटेड एट द एंड नीडेड ऑफ
needed for a minimum of 3 tests to judge teams and find the real victor. अब भाई दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी, तो अब कम से कम 3 मैच तो लगेंगे ना, कि 3 टेस्ट मैच तो लगेंगे कौन सी टीम जीते. द men from the Caribbean have floundered in the past, है ना. तो जो कैरेबियन के मैन है, कौन, कैरेबियाई जो मैन है फ्लंडर्ड इन द प्लास्ट. फ्लंडर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक जैसे होता है असावधान या कुशलता पूर्वक हम बोल सकते हैं इसको, या असफल असफल हुआ. द मेन फ्रॉम द कैरेबियन हैव फ्लंडर्ड इन द पास्ट बट द लेटेस्ट रिजल्ट hints एट ए टर्न अराउंड. तो भाई जो अभी जो व्यक्ति है, जो कैरेबियन टीम है, जो ऑस्ट्रेलियन कैरेबियन टीम है, उन्होंने क्या किया अभी, पहले उन्होंने क्या असफलता हासिल करी, काफ़ी निराश हुए. पर अभी के जो लेटेस्ट रिजल्ट है, लेटेस्ट मतलब हाल ही के रिजल्ट है, उन्होंने पूरी टेबल को टर्न अराउंड करी, सिचुएशन एकदम पासा पलट दिया. टर्न अराउंड मतलब चीज़ें बदल देना. द वेस्ट इंडीज हैड इट्स सनशाइन फेसेस इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट, विनिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन 2004 एंड द आईसीसी T20 World Cups in 2012 and 2016. Sunday's Test victory offers a fresh path laden with hope for the West Indies. भाई ये डेटा बता रहा और कुछ नहीं कर रहा कि भाई उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने अभी उसके सनशाइन के फेसेस थे लिमिटेड ओवर में, फिर उन्होंने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2004 में जीती, फिर T20 जीते उन्होंने 2012 और 16 में. और जो संडे की विक्ट्री है वो एक फ्रेश पाथ लेडन कर, लेडन मतलब बिछाना है ना, तैयार करना, विथ होप फॉर द वेस्ट इंडीज. और ये भी जो लेटेस्ट विक्ट्री है इसके लिए वेस्ट इंडीज के लिए एक नया पाथ बिछ चुका है, काहे के लिए, कि विक्ट्री के लिए होप करें, होप फॉर द वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज के लिए एक नया आशंका खुली है, एक मार्ग खुला है जीत के लिए. ठीक, ये हमारा मोटा मोटा पैराग्राफ था. ठीक, अब हम इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, टर्म्स, फ्रेसेस, पैराग्राफ ये सब आए, एक एक बार दोबारा समझ लेते हैं, उनको अच्छे से लिख लेते हैं, ताकि हमें चीज़ें याद रहे. हमारा मकसद यही है, हमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, उससे हमें मतलब नहीं. हमें मतलब है कि हमने पैराग्राफ कैसे पढ़ा, पैराग्राफ को कितना कंज्यूम किया, कितना समझ में आया, और इसमें से क्या क्रक्स निकाले, क्या शब्द निकाले. हमें कोई मतलब नहीं भाई वेस्ट इंडीज़ जीते, ऑस्ट्रेलिया जीते, है ना. इंडिया में हमें थोड़ा मतलब हो सकता है, पर बाकी हमें हमारे करियर पे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. ठीक, सो लेट्स डाइव इनटू दैट. यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ, सॉरी, कुछ वर्ड्स हम देखेंगे. सॉरी, हाँ, तो हमारा जो पहला वर्ड था वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा शोकेस था. शोकेस, शोकेस मतलब तो टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले. हिंदी में बोलेंगे प्रदर्शन, है ना. प्रदर्शन, प्रदर्शन. ठीक, सेकंड वर्ड हमारा था अंडरडॉग. टॉप ऑफ अंडरडॉग था ना, टॉप ऑफ अंडरडॉग, अंडरडॉग. अंडरडॉग का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती, पर वो कहीं ना कहीं उभर के आता है. ठीक, अंडरडॉग, है ना, ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती पर वो उभर के आता है. ठीक, इसको हम बोलेंगे अंडरडॉग. ये बहुत सी बार यूज होता है, बहुत से कोर्ट्स में यूज होता है. थर्ड हमारे पास है टोपलिंग. TOPPLING, टोपलिंग. टोपलिंग मतलब होता है पलट देना, है ना, या हारना, या विशेषकर ऐसा कुछ एकदम से आप टेबल को टर्न अराउंड कर दो. ठीक, इसका मतलब डिफीटिंग समवन. फोर्थ हमारे पास है पेंसीड ना. इसका मतलब होता है कंसीडर्ड टू डू वेल. देखो, फैंसीड और अंडरडॉग ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम, अगर मैं एंटोनियम में
फेंसिड लिखूं। अंडरडॉग का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि अच्छा करेगा, पर इवेंचुअली वो अच्छा कर देता है। फेंसीड मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छा करेगा, बट समहाउ वो अच्छा नहीं कर पाता। फिफ्थ देखते हैं, हम्बल्ड। हम्बल्ड मतलब होता है, हम्बल्ड मतलब होता है डिफीटेड और मेड टू फील लेस प्राउड और इम्पोर्टेंट। इसका मतलब, हम्बल्ड का मतलब होता है कि भाई हार महसूस कराना किसी को, किसी को कमतर दिखाना, ये हम्बल्ड मतलब होता है। ये शायद हम पहले भी देख चुके हैं। सिक्स्थ, और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करूं मैं, हम्बल्ड के, हम्बल्ड के सिनोनिम की बात करूं मैं, तो उसमें आएगा डिफीटेड, ठीक, फिर आएगा सबड्यूड, SUBDUED, है ना, यू है यहाँ पर। फिर आएगा हमारे पास क्रेस्ट फॉलन, CRESTFALLEN, क्रेस्ट। वहीं एंटोनिम्स की बात करें, तो एंटोनिम में हमारे पास आ जाएगा विक्टोरियस, प्राउड, ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट का मतलब भी होता है जीतना। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, ट्रायम्फेंट मतलब जो जीता हुआ है। सिक्स्थ वर्ड देखते हैं हम, स्टार डस्ट, STARDUST, स्टार डस्ट। स्टार डस्ट मतलब होता है ग्लैमरस, मैजिकल, है ना, ग्लैमरस, GLAMOROUS, ग्लैमरस, ठीक, मैजिकल, ग्लैमरस, मैजिकल, ये सारे इसके वो हैं। ओरा, ग्लिटर। एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा डलनेस, ऑब्सक्यूरिटी, OBSCURITY, ऑब्सक्यूरिटी, ठीक है। प्लेनलेस, प्ले, PLAINNESS, प्लेननेस। मतलब प्लेननेस मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं है उसमें, बिल्कुल जैसा है वैसा चल रहा है। सेवंथ देखते हैं, मोजो। मोजो का मतलब वही होता है कि भाई आप अपना चार्म वापस लेके आए, चार्म, मैजिक, है ना, सुपर नेचुरल पावर, इन्फ्लुएंस। एंटोनिम्स की बात करें हम, तो हो जाएगा जिंक्स, है ना, XHEX, कर्स। एट्थ, एट्थ वाला रीइटरेटेड, बराबर, रीइटरेटेड, दो या तीन बार यूज हुआ है शायद पूरे पैराग्राफ में। रीइटरेट, ये आई है ना, REITERATED, रीइटरेटेड मतलब होता है कि बार बार रिपीटेडली, है ना, एम्फेसाइज करना किसी चीज को। जैसे वर्ड, ये वर्ड रीइटरेटेड खुद रीइटरेटेड हुआ, मतलब ये काफी बार यूज हुआ है। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज, रिपीटेड, देन रीस्टेटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है सॉफ्टेंड,
SOFTENED, softened, downplayed, downplayed, PLAID, downplayed, ठीक है, या मिनिमाइज, या मिनिमाइज, मिनिमाइज्ड। नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ मतलब था कंसीड, नाइन्थ है हमारे पास कंसीडेड, CONCEDED, कंसीडेड। कंसीडेड मतलब क्या होता है? कंसीडेड मतलब होता है टू एडमिट और एक्नॉलेज, टू एडमिट और टू एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGED, एक्नॉलेज, सॉरी ईडी नहीं आ गया, टू एक्नॉलेज ना। एंटोनिम्स में देखें, आज थोड़ी सर्दी है तो आवाज़ बदली है और बार बार आवाज़ आ रही है अलग से। रेफ्यूज्ड, REFUSED, रेफ्यूज्ड, डिनाइड, विथ हेल्ड, ये सारे इसके एंटोनिम्स आ गए। ठीक, एक और चीज़ यूज हुई थी हमारे कौन सा था हमारा, टेंथ है, टेंथ हम देखते हैं, TIPPED, टिप्ड टू एड। टिप्ड टू एड मतलब होता है किसी चीज में बढ़ोतरी करना, किसी चीज का सपोर्ट करना, टू सपोर्ट समथिंग, थिंग और समवन, ये टिप्ड टू एड का मतलब होता है। एक और फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल, ठीक है, या एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड। वहीं इसके एंटोनिम्स में बात करें तो वो हो जाएगा इसका अपोजिट, है ना, सरप्राइजिंग, अनफोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड। 11th देखें तो स्ट्रेंडेड, STRANDED, स्ट्रेंडेड। स्ट्रेंडेड का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज को आप डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देते हो, लेफ्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। दुविधा में छोड़ के चलाना है, मुसीबत में छोड़ के चलाना, ये होता है। सिनोनिम्स में हमारे पास है स्टक, है ना, और आइसोलेटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो हमारे पास है रेस्क्यूड, असिस्ट, ऐसा आएगा, असिस्ट देन सपोर्ट। एक और चीज यूज हुई थी एम्प्लॉयड अगेंस्ट, है, वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं। किसी के खिलाफ काम करना, है ना, किसी के अगेंस्ट काम करना, दैट्स इट। डेब्यूटेंट मतलब कोई नया नया आया हो, बहुत ही नया, न्यू कमर, है ना, लिख देता हूँ, चलो डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट। सिनोनिम्स लिख देते डायरेक्ट, मीनिंग मैंने बता ही दिया है। सिनोनिम हो जाएगा डेब्यूटेंट का हमारे पास न्यू कमर, इन एक्सपीरियंस लिख सकते हो आप,
रुकी है ना, नोवाइस। एंटोनिम की बात करें तो वेटरन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, प्रो, ये सब रहेंगे। 13th शब्द की बात करें तो है स्टायरिंग, ठीक है, STIRRING, स्टीयरिंग। इसका मतलब था एक्साइटिंग, EXCITING, एक्साइटिंग, ठीक। इमोशनली या फिर अराउजिंग, इंटरेस्टिंग, है ना। एंटोनिम्स की बात करें, बोरिंग, डल, DULL, डल, ठीक है। देन अनइंस्पायरिंग भी बोल सकते हो आप। 14th देखते हैं, डिग टू हुडविंक, ये एक इडियम यूज हुआ था, डिग टू हुडविंक। डिग टू हुडविंक का मतलब क्या होता है ना, धोखा देना, टू, जैसे टू ट्रिक, टू डिसीव, ये सब डिग टू हुडविंक। आउटस्मार्ट, आउटस्मार्टिंग समवन, ये सब होगा। एंटोनिम में ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, जेन्युइन, ये सभी हो जाएगा। 15th था हमारा ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मतलब कोई एक चीज, कोई गैप है और किसी ने आको उसको भरा है। जैसे एग्जांपल भी था कि विराट कोहली किसी पर्सनल इशू की वजह से टेस्ट क्रिकेट में खेल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम वो उनका जो गैप था, है ना, उनकी कमी थी, वो फिल नहीं कर पाई। एक है हमारा फियरी, फियरी पेस, दोनों साथ में। फियरी मतलब एकदम खतरनाक वाला, डरावना। पेस मतलब तो स्पीड है, सही, पर भयंकर वाली स्पीड थी एकदम, अनशंड स्पीड, इस तरह से हम बोल सकते हैं। 16th है हमारे पास स्टेलमेट, STALEMATE, स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर प्रोग्रेस नहीं दिख रही और कोई सी भी साइड जीत सकती है। जैसे मैंने बताया भी था, ये जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जो एक एक मैच जीत चुके हैं, तो अभी तो पता नहीं कौन जीतेगा, तो इसलिए थर्ड मैच करवाना आवश्यक है। सिनोनिम्स में हमारे पास हो जाएगा डेडलॉक, DEADLOCK, डेडलॉक, इम्पासे, स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स की बात करें तो वो होगा रेजोल्यूशन। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डेडलॉक सिचुएशन है, ठीक है, बॉर्डर को लेके, इंडिया एंड चाइना के बीच में भी है, इस तरह के, तो कोई रेजोल्यूशन लाए, कोई हल लाए इसका। ब्रेक थ्रू, विक्ट्री, ठीक है, ये सभी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्लंडर्ड। ये कौन सा था हमारा, 16th। 17 देखते हैं, FLOUNDERED, फ्लंडर्ड। फ्लंडर्ड का मतलब क्या है, फ्लंडर्ड का मतलब होता है कि स्ट्रगल करना, फेल कर जाना, है ना, ये सब फ्लंडर्ड का मतलब होता है। सिनोनिम में लिख देते हैं, स्ट्रगल, ठीक, स्ट्रगल पूरा नहीं लिखा मैंने, स्ट्रगल, ऑल्टर, स्टम्बल। वहीं एंट्रेंस की बात करें हम, तो एंट्रेंस में हमारे पास एक्सेल हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, फ्लरिश हो जाएगा। 18th हमारे पास है टर्न अराउंड।
टर्न अराउंड का मतलब होता है एक सिग्निफिकेंट चेंज, है ना, इम्प्रूवमेंट, एकदम आप हार रहे हो और पासे पलट जाना, बाजी पलट जाना होता है। ठीक है, ऐसी कोई सी स्थिति जहाँ पर आप अ, अ, उल्टे पड़ रहे हो पर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने लगना। ठीक है, सिनोनिम में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, रिवाइवल आ जाएगा, रिवाइवल, रिवर्सल। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास आ जाएगा डिक्लाइन, है ना, रिग्रेशन, ये सब एंटोनिम में आ जाएंगे। 19th वर्ड की बात करें तो लेडन, LADEN, लेडन। लेडन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए कोई पाथ, कोई कुछ भी बिछा दिया, है ना, तो वेटेड डाउन, WEIGSTED, वेटेड डाउन। एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा लाइट, अनबर्डेंड, एम्प्टी, सभी। 20 देखें हम, आई थिंक कोई ख़त्म हो चुके। ठीक है, इतने ही हमारे थे आज के जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें से जितने भी हमारे निकले थे। नेक्स्ट हम सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ के पहले हम एक प्रीसे का देख लेते हैं कि जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि खुद से एक प्रीसे लिखें। है ना, प्रीसे आप खुद से लिखें। तो प्रीसे नॉर्मली 55 to 65 वर्ड्स का हो। अगर 350 to 50 के अराउंड आपका पैसेज दिया हुआ है तो इतने, इससे ज़्यादा शब्द न लगे। तो हेडिंग्स हमारी क्या रख सकती है, हेडिंग्स नहीं, पॉइंट्स जिसके इर्द गिर्द हमें पूरा प्रीसे लिखना है। क्रिकेटिंग अपडेट्स, अपसेट्स, क्रिकेटिंग अपसेट्स, टेस्ट क्रिकेट्स रेजिलियंस। ठीक है कि भाई अभी T20 है, वनडे है, वहाँ पर एक साइड में, पर अभी टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेट बचा हुआ है। इंग्लैंड्स कमबैक, भाई जो इंग्लैंड का कमबैक था टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड में। वेस्ट इंडीज ट्रायम्फ, भाई पहले एक जीत चुकी थी मैच ऑस्ट्रेलिया, देन वेस्ट इंडीज़ के जो न्यूबी, जो रुकी, जो डेब्यूटेंट बॉलर्स आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा कमाल किया। चैलेंजेस फॉर इंडिया, अब इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस है क्योंकि वो हैदराबाद में हार चुकी है, अभी त्रिवेंद्रपुरम में नेक्स्ट मैच है, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए चैलेंजेस है। ऑस्ट्रेलियास वेकअप कॉल, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वेकअप कॉल है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया अपने मादोशी में ना रहे कि भाई वेस्ट इंडीज़ एक कमज़ोर टीम है। वेस्ट इंडीज़ होप, अभी सेकंड मैच वेस्ट इंडीज़ जीत चुकी है और वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो वेस्ट इंडीज़ के पास भी एक होप है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, थोड़ा पॉलिटिकल पैराग्राफ है, वही पुराना नीतीश कुमार जी के इधर से उधर दल बदली का बारे में है। हेडिंग है हमारे पास चेंजिंग पार्टनर्स ओन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड हिज रिकरेंट पॉलिटिकल समरसोल्ट्स। रिकरेंट मतलब होता है कि बार बार। समरसोल्ट्स, देखो समरसोल्ट एक एक्सरसाइज रहती है जिसमें, है ना, यहाँ ऐसे एक डंडा बांधा रहता है इस तरह से, और यहाँ एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, इस तरह से इस पे गुलाटी मारता है, बार बार स्पिन करता है, इधर से ऐसे, है ना, ऐसे गुलाटी मारता है। इसको हम बोलते हैं समरसोल्ट्स बोलते हैं। एरोबेटिक मूवमेंट होती है ना, जिसमें पूरा रेवोल्यूशन मारते हो आप, डंडे पे लटक के पूरा गोल घूमते हो उसके ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे गोल जाते हो, उसको बोलते हैं समरसोल्ट। तो भाई उछल कूद, नॉर्मली यहाँ पर इसका मतलब है उछल कूद करना, कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग है। तो एक मेटाफोर दिया गया है कि आप बार बार इधर से उधर उछल कूद कर रहे हो, और रिकरेंट मतलब बार बार। नीतीश कुमार अनडिफाइंग
वोल्टी फेसेस मतलब होता है बिल्कुल एकदम यू टर्न लेना। अभी तो आप कुछ बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर बाद कुछ और बात कर रहे हो, अभी बोल रहे हो कि भूख लग रही है, फिर थोड़ी देर बाद बोल रहे हो भूख नहीं लग रही। ठीक है, या बोल रहा है कि मैं तो आज नहीं नहाऊंगा और आप नहा लिए, या फिर प्लान बनाया गोवा का और कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें होती है। आइडियोलॉजिकली इनफिdelity इज नॉट अ रेयर अफ्लिक्शन अमंग करियर पॉलिटिशियंस। तो अब आइडियोलॉजिकली ये बोल रहा है कि जो इनफिdelity है मतलब लॉयलिटी है, जो लेक ऑफ लॉयलिटी है वो आप इस ये कोई रेयर बहुत ऐसा नहीं कि रेयर है कि आप धोखा दोगे किसी को। ये कोई रेयर सिचुएशन नहीं है। ठीक है, ये कोई दुख की बात, ये संताप की बात नहीं है कि ऐसा कोई आपके साथ घटित है। ये आपके जो करियर पॉलिटिशियन मतलब जिनका करियर ही पॉलिटिशियन, जिनका प्रोफेशन ही पॉलिटिशियन है, उनके बीच में कोई नई बात नहीं है। पावर, वेल्थ एंड द मेनी वाइसेस, वाइसेस का मतलब होता है विकेड हैबिट्स, बुरी आदतें, दैट ऑफन मोटिवेट पॉलिटिकल एक्टर्स आर नॉट अनफेमिलियर टू इंडियन वोटर्स। और भाई इंडियन वोटर्स भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि पॉलिटिशियंस है ही क्यों, क्योंकि पावर के लिए, वेल्थ के लिए, और कुछ बुरी आदतें हैं जो उनको पॉलिटिकल एक्टर्स में मोटिवेट करती है, और ये सब इंडियन वोटर्स जानते हैं। इवन बाय दीज लो स्टैंडर्ड्स, और इन लो स्टैंडर्ड्स के बावजूद भी, इतने लो स्टैंडर्ड्स पॉलिटिशियंस के होने के बावजूद भी ऐसा वोटर्स के मन में है, ऐसा उतर के रहा है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अपीयर्स टू बी प्लम्बिंग न्यू डेप्थ्स। और इतने लो स्टैंडर्ड्स इंडियन पॉलिटिशियंस को होने के बाद भी जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, वो एक और नई डेप्थ खोज रहे हैं, लो स्टैंडर्ड्स में भी और नीचे कितना जा सकते हैं, ऐसा उतर का मानना है, मेरा नहीं है भाई। प्लम्बिंग न्यू डेप्थ्स विथ हिज रिकरेंट समरसॉल्ट, और अभी जो उन्होंने जो गुलाटी मारी है अभी नई नई, उससे वो उन्होंने साबित भी किया है। ही हैज़ चेंज पार्टनर्स मल्टीपल टाइम्स, उन्होंने अपने जितने भी साथी अलायंस है वो काफ़ी बार बदले। विथ लिटिल मोर रीजनिंग देन सेटिस्फाइंग हिज डिज़ायर। लिटिल मोर रीजनिंग का मतलब है इनसफिशियंट, है ना, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, उनका एक्सप्लेनेशन कोई जस्टिफिकेशन वाला नहीं है कि आपने कुछ गलत काम किया और उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। कहाँ गया, सेटिस्फाइंग इज डिजायर फॉर पावर। मिस्टर कुमार्स अबाउट टर्न इन 20, अबाउट टर्न मतलब एकदम पलट जाना, यही अबाउट टर्न और वोल्टिफेस एक दूसरे के सिनोनिम है। इन 2017 बिटरेड द मैंडेट ऑफ 2015, भाई 2017 में भी उन्होंने गुलाटी मारी, 2015 में जो पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया था कि जिता के लाए थे, उसको उन्होंने बिल्कुल अपमान कर दिया। और फिर उन्होंने 2022 में ही बिटरेड 2020 का मैंडेट, 2020 का मैंडेट का उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 2020 के मैंडेट को भी बिल्कुल लात मार दी, फिर उन्होंने 2022 का वापस बिट्रे किया। मिस्टर कुमार जनता दल यूनाइटेड had won the election in alliance with Bharatiya Janata Party, but 2 years later he broke from it to form an alliance with the राष्ट्रीय जनता दल। भाई 2020 में उन्होंने क्या करा, जो जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, उनका जो जनता दल यूनाइटेड है, उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस बनाया, बीजेपी के साथ संगठन बनाया, और फिर वो जीत कर भी आए। पर 2 साल बाद ही उन्होंने क्या करा, उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया, मतलब अपना अलायंस तोड़ा, और उन्होंने किसके साथ अलायंस बनाया, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ, और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने 2022 में वो बनाया। देर वॉज क्लियर इंसल्ट ऑफ द मैंडेट, और जो पब्लिक का जो मैंडेट था, ठीक, एक ऑर्डर था, मैंडेट मतलब एक ऑर्डर, पब्लिक ने जो वोट दिया उसका बहुत स्पष्ट रूप से एक इंसल्ट थी। ही हैज़ नाउ मेड येट अनदर टर्न, और उन्होंने वापस टर्न लिया, दिस टाइम रिटर्निंग टू द बीजेपी लेड एनडीए अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए में वापस चले गए वो। वही 2022 में उनको छोड़ा तो वापस उनके पास ही चले गए। विद इन द डे, एक ही दिन में, ही रिजाइंड एज चीफ मिनिस्टर, एक ही दिन में भाई साहब ने चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन किया। देन क्लेम्ड द पोस्ट अगेन, और वापस से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी वापस से ली, किसके साथ, न्यू पार्टनर्स अलाइन, एंड वाज सोन इन अगेन एज चीफ मिनिस्टर। वही बात है, ओनली अ फ्यू वीक्स एगो, अभी कुछ हफ्ते पहले मिस्टर कुमार वाज फैशनिंग हिम, अभी कुछ हफ्ते पहले तो भाई साहब वो खुद को ऐसे प्रदर्शित कर रहे थे जैसे जो भी इंडिया अलायंस है ना, INDIA, आखिरी का ए जो है उसका अलायंस है, तो हम इंडिया अलायंस नहीं बोल सकते थे क्योंकि रिपीटेटिव हो जाएगा। जो INDI है ना, और ए है, ये ए से अलायंस है, तो हम इंडिया अलायंस बोले या फिर इंडिया बोले, सीधा सर, दो में से एक हम बोल सकते हैं। तो ओनली अ फ्यू वीक्स एगो मिस्टर कुमार वाज फैशनिंग हिमसेल्फ एज द लीडर ऑफ द एंटी बीजेपी अपोजिशन अलायंस, है ना,
इट माइट बी ट्रू दैट पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलर्स, और बेड फेलर्स मतलब वही वही जो बुरे लोग रहते हैं उनके लिए हो सकता है कि जो पॉलिटिक्स है वो उनके लिए बनी हो। बट मिस्टर कुमार हैज़ टर्न्ड हिज एक्ट्स ऑफ डिसलॉयल्टी इनटू अ फेमिलियर स्क्रिप्ट, और उनका जो एक्ट है कि नेता कैसा रहता है लगभग लगभग लोगों के मन में है जो विचार है वो कहीं ना कहीं उनसे मैच खाते हैं, फेमिलियर स्क्रिप्ट है वो। मीन वाइल हिज क्लेम ऑफ बींग अ चैम्पियन ऑफ गुड गवर्नेंस, कि भाई अच्छी सरकार चलाएंगे, हम अच्छे से सरकार चलाएंगे, है ना, गुड गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन प्रशासन होगा हमारा, अपियर सो डिस्टेंस इन द पास्ट एंड कम्प्लीटली अनवेल, और पिछले पास्ट में हम देख चुके हैं कि उनका जो गुड गवर्नेंस वाला क्लेम है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर है, वो हकीकत से बहुत दूर है। नेक्स्ट, until the moment of the turnaround, the BJP was loudly proclaiming that it would never again align with Mr. Kumar and the JDU, that is जनता दल यूनाइटेड। तो भाई अभी कुछ, अभी ये टर्न अराउंड से पहले, ये पासा पलटने से पहले बीजेपी बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि भाई नहीं नहीं, हम तो, जैसे अमित शाह का एक बयान भी, अमित शाह जी का एक बयान भी है कि हम जनता दल से कभी, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी के साथ कभी भी भूल कर भी हम नहीं जाएंगे। देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आइदर साइड ऑन देयर सडन चेंज ऑफ हार्ट, और अभी दोनों भाई बीजेपी मतलब एनडीए की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि भाई इतना जल्दी उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। मिस्टर कुमार हैड ट्राइड टू कॉर्नर द बीजेपी ऑन द क्वेश्चन ऑफ, का कॉर्नर मतलब घेरना, है ना, जैसे आपने कोई बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें बिल्ली क्या करती है, एक बहुत अच्छा फनी वीडियो है जिसमें एक चूहा रहता है, जैसे कोने में दुबक जाता है और बिल्ली ऐसे, तो बिल्ली ने क्या करा, चूहे को घेर लिया, द चूहा हैज नो वेयर टू गो ना, जो माइस है वो उसको, और कहीं माउस के पास और कोई रास्ता नहीं है। तो यही मिस्टर कुमार अभी थोड़े दिन पहले तो बीजेपी को घेर रहे थे, काहे पे, क्वेश्चन ऑफ कास्ट इन अलायंस विद आरजेडी थे, राष्ट्रीय जनता दल इसमें, और कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को घेर रहा था, किसके, क्वेश्चन ऑफ कास्ट पे। द सोशो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट इन बिहार दैट हिज प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट टर्न आउट टू बी ए वाटर शेड मूवमेंट। अब भाई क्या है कि जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ था उन नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट में, वो एक वाटर शेड मूवमेंट की तरह नहीं तब्दील हुआ जैसा नीतीश कुमार जी चाहते थे, एज ए क्रूशल पॉइंट, माइलस्टोन, या फिर ऐसा कुछ मील का पत्थर साबित नहीं हुआ वो। मिस्टर कुमार पर जैसा मिस्टर कुमार ने सोचा था। एट द सेम टाइम द बीजेपी फेल्ट इनसिक्योर इनफ टू लुक फॉर ए रीअप्रोचमेंट, रेप्रोचमेंट, सॉरी री नहीं है, रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिस्टेब्लिश करना, फ्रेंड रिलेशनशिप को रिस्टेब्लिश करना, है ना। तो ये जो बीजेपी है, बीजेपी इनसिक्योर हो रही थी भाई, जो असहज महसूस कर रही थी, विच कमांड्स कंसिडरेबल फॉलोइंग अमंग नोन यादव एंड अदर बैकवर्ड classes in Bihar. The opening of the Ram temple in Ayodhya marked a new phase of Hindu consolidation. Consolidation मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना, है ना, मेकिंग समथिंग स्ट्रोंगर, ये होता है कंसोलिडेशन का मतलब। Behind the BJP, but the party is always तो अभी जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसने क्या करा, एक न्यू फेस ऑफ हिंदू कंसोलिडेशन, मतलब हिंदू फेस को स्ट्रॉन्ग किया है बिहाइंड द बीजेपी। बट द पार्टी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन ट्रिगर्ड बाय द कास्ट मोबिलाइजेशन। अभी क्या बीजेपी क्या है, अभी ऑलवेज हमेशा देखती रहती है कि कहीं ये जो इरोजन है कहीं कास्ट मोबिलाइजेशन से ट्रिगर तो नहीं सकता, जो हिंदू फेस का जो इरोजन है कहीं ना कहीं कास्ट मोबिलाइजेशन से ट्रिगर तो नहीं हो सकता, ये कहीं छिड़ तो नहीं सकता। By redrafting Mr. Kumar, the BJP has defanged the limited potency that was left in his social justice politics. Defanged का मतलब क्या होता है, defanged का मतलब होता है पावरलेस या इनएक्टिव, है ना, शक्तिहीन होना, जो सोशल ये जो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स में है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी पावरलेस फील करती थी। अभी रीड्राफ्टिंग वापस से मिस्टर नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने इसको अपनी जो पावरलेसनेस है उसको कहीं ना कहीं लिमिट किया है ना। द बीजेपी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द रीअलाइनमेंट इन बिहार, वाइल द बिगेस्ट लूजर माइट बी मिस्टर कुमार हिमसेल्फ। अभी जो रीअलाइनमेंट हुआ है इसमें जो सबसे बड़ी जिसको फ़ायदा, जो ज़्यादा फ़ायदा वो बीजेपी को होगा, और सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान होगा वो हो सकता है मिस्टर कुमार हिमसेल्फ।
इस पॉलिटिकल बेस इज बीइंग रेडेड, और जो उनका पॉलिटिकल बेस है जिसपे वो कास्ट पॉलिटिक्स पे वो कास्ट को लेकर पॉलिटिक्स करते थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको हथिया लिया है। एंड हिज लेगेसी स्टैंड्स बेस्मर्क्ड। बेस्मर्क्ड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी कलंकित होना, कीचड़ उछाल जाना, कि आपकी जो लेगेसी है नीतीश कुमार की, वो इधर से उधर समरसोल्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी धूमिल हो चुकी है। ही इज बट ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर, और वो अभी भी भाई बिहार के चीफ मिनिस्टर है। एंड नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर, और इसके अलावा उनको शायद ऐसा लगता है कि उनको और कुछ चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अभी ये उनका जो डिसीजन है वो हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट ना हो सकता है, फ्यूचर के हिसाब से अच्छा ना हो, पर अभी के लिए जो प्रेजेंट के हिसाब से जो मिस्टर नीतीश कुमार ने, उन्होंने क्या देखा, प्रेजेंट देखा ना कि फ्यूचर देखा। तो यही यही हमारा मोटा मोटा क्रक्स था, जो सेकंड पे आर्टिकल हमने देखा पॉलिटिक्स को लेकर, मिस्टर नीतीश कुमार को लेकर। ठीक है, अभी हम इसके सारे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो एक एक बार हम देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, रिलेटिवली जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ था उसमें काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं। अ, जैसे कुछ हम शुरू करते हैं। रिकरेंट, RECURRENT। रिकरेंट मतलब होता है रिपीटेडली, बार बार आना किसी चीज़ का, बार बार। सिनोनिम्स में हमारे पास हो जाएगा रिपीटेडली, है ना, रिपीटेडली, रेगुलर, पीरियोडिक। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास हो जाएगा ओकेशनल, जो कभी कभार होता है ना, रेयर, इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट। सेकंड शब्द है हमारे पास समरसॉल्ट, वो मैं बता ही चुका हूँ वैसे, पर लिख लीजिए, समरसॉल्ट। समरसॉल्ट एक ही एरो, जो जिम्नास्ट का, एक तरह का जिम्नास्ट होता है इसमें, उसमें क्या करते हैं कि उछल, पाइप के राउंड, एक अगर आपका इस तरह से पाइप है, आप ऐसे लटके हुए हो और आपको इसके राउंड ऐसे से घूमना है। ठीक है, खैर हाँ, यहाँ पर थोड़ा मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, तो फ्लिप्स सिनोनिम्स जगह ट्रम्बल, है ना, रिवर्सल। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम में हो जाएगा हमारे पास स्टेबिलिटी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी, ये सब हो जाएगा। थर्ड देखते हैं वोल्टी फेसेस। ये बेटा, वोल्टी फेसेस मतलब था अबाउट टर्न, ये सिनोनिम है, मतलब एकदम पलट जाना, अपनी चीज़ों से मुखर जाना, वोल्टी फेसेस, अबाउट टर्न। ठीक है, जैसे कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड, कंप्लीट चेंज ऑफ पोजीशन, ये सब वोल्टी फेस में आएंगे। रिवर्सल, अबाउट फेसेस भी आ सकता है, अबाउट फेसेस, या वोल्टी टर्न के दो, है ना। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम की बात करें हम, तो एंटोनिम में हमारे पास आएगा कंसिस्टेंसी, स्टेडीनेस, कंटिन्यूटी, STEADINE, स्टेडीनेस, कंटिन्यूटी, ये सब रहेगा। फोर्थ देखें तो इनफिडेलिटी। अभी यहाँ पर पॉलिटिकल इनफिडेलिटी की बात करी थी, इनफिडेलिटी का मतलब होता है डिसलॉयल, डिसलॉयल ना, लेक ऑफ लॉयल्टी, डिसलॉयल, अनफेथफुलनेस, अनफेथफुल। रिहाना का एक गाना अनफेथफुल अच्छा है, सुनना चाहो तो सुन सकते हो। अनफेथफुलनेस, बिट्रेयल। एंटोनिम्स की बात करें तो लॉयल होगा ऑब्वियसली, लॉयल्टी, फिडेलिटी,
FIDELITY, फिडेलिटी। फिफ्थ बात करें तो अफ्लिक्शन, AFFLICTION, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब क्या है? अ कोस परसिस्टेंट पेन और सफरिंग। ठीक है भाई, ऐसी चीज जो आपको दुख दे, पीड़ा दे, कोई सी भी बात, तो सफरिंग ना। डिस्ट्रेस। एंटोनिम्स की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा कंफर्ट, ईज, हैप्पीनेस। ठीक है, वाइसेस, VICS, सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास वाइसेस, VICES। वाइसेस का मतलब होता है इविल्स, मिसडीड, इमोरलिटीज, है ना, कुछ बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, शैतानी आदतें, ये सब वाइसेस में आता है। तो क्या है, सिनोनिम्स क्या रहेगा हमारे पास? इविल्स, ठीक, मिसडीड्स, है ना, और मिसडीड के अलावा इमोरलिटीज, IMMORALITIES, इमोरलिटीज। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास हो जाएगा वर्चूस, VIRTUES, वर्चूस ना, गुडनेस, मोरालिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ वर्ड मिलेगा हमारे पास प्लम्बिंग, प्लमिंग, है ना। PLUMBING, प्लम्बिंग नहीं कहते, प्लमिंग कहते, बी साइलेंट। प्लमिंग, एक्सप्लोरिंग और डिलीविंग, ठीक है, डीपली इनटू समथिंग। भाई जैसे नीतीश कुमार जी पहले ही नेताओं के, वोटर्स की नज़र में लो स्टैंडर्ड से, तो नीतीश कुमार जी और उससे भी नीचे चले गए। इस तरह औथर का कहना, मेरा नहीं है भाई, पहले ही बचो इन चीज़ों से, है ना। इन्वेस्टिंग किसके सिनोनिम है? इन्वेस्टिंग, प्रोबिंग, डेल्विंग। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो सुपरफिशियली, स्कीमिंग, SKIMMING, स्कीमिंग, इग्नोरिंग। एट्थ देखते हैं। एट्थ है हमारे पास मैंडेट। मैंडेट मतलब होता है कि कोई ऑर्डर, है ना, कोई डायरेक्टिव, कोई एडिक्ट, जैसे पब्लिक मैंडेट बोलते हैं, तो भाई पब्लिक वोट करती है और उसमें जो भी निकल के आता है वो जितने भी नेता हैं, उनको मानना पड़ता है। तो एक पब्लिक ऑर्डर है वो, कि पब्लिक के द्वारा गया ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर अलग चीज़, पब्लिक ऑर्डर मतलब होता है पब्लिक में व्यवस्था बनाए रखना, नहीं, यहाँ पब्लिक के द्वारा गया ऑर्डर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिनोनिम में हमारे पास है डायरेक्टिव, एडिक्ट, कमांड। एंटोनिम्स की बात करें हम, एंटोनिम में हमारे पास है सॉरी, मैं कुछ थोड़ा सा गलत कर गया। मैंडेट का मतलब होता है डायरेक्टिव, एडिक्ट, कमांड।
एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होगा डिस अलाउंस, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन। ठीक है। नाइन्थ वर्ड की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास मोमेंट ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड मतलब होता है बहुत रिमार्केबल और टर्निंग पॉइंट, है ना, रिमार्केबल पॉइंट, रिमार्केबल मोमेंट, ये सब आएगा। सिनोनिम में हमारे पास आएगा लैंडमार्क, लैंडमार्क, है ना, डिसाइसिव, डिसाइसिव पॉइंट मतलब ऐसा जहाँ पर बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया होगा, ये एक डिसाइसिव पॉइंट है कि मैच किस हारेगा, मैच हारेंगे या जीतेंगे, कि एक डिसाइसिव पॉइंट रहता है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है इनसिग्निफिकेंट, रूटीन, आर ओ, रूटीन। ठीक है। टेंथ है हमारे पास RAPP, रिप्रोचमेंट, रिप्रोचमेंट, RAPPROCHEMENT, रिप्रोचमेंट। सिनोनिम्स की बात करें रिप्रोचमेंट के तो वो है हमारे पास रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, ये सारे। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, ये सारे। रिप्रोचमेंट मतलब होता क्या, रिप्रोचमेंट मतलब है कि कुछ संबंधों में पुनर्स्थापना करना, सुलह करना, ये सारे रिप्रोचमेंट मतलब। भाई किसी से आपकी लड़ाई हो गई और आपने संधि कर ली, सुलह कर ली, रिप्रोचमेंट। 11th है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि ऐसा कुछ करना जिससे कुछ कोई आपका जो पक्ष है वो स्ट्रोंग हो, ना, मोर सॉलिड हो, कंसोलिडेशन। सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे पास है स्ट्रेंथनिंग, STRENGTHING, स्ट्रेंथनिंग। देन हमारे पास है री इन्फोर्समेंट, रे, REINFORCEMENT, री इन्फोर्समेंट। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है वीकनिंग, कमजोर, वी वीकनिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे हमारे एंटोनिम्स है। 12th शब्द अगर हम देखें तो 12th हमारे पास है डिफेंक्ट, DEFANGED, डिफेंक्ट। डिफेक्ट का मतलब होता है कि पावरलेस, इनफेक्टिव, इनफेक्टिव, पावरलेस है, शक्तिहीन, है ना, अप्रभावी बना देना, ये सब डिफेक्ट का मतलब होता है। सिनोनिम में अगर हम देखें तो पावरलेस, POWERLESS, पावरलेस। वीकेंड। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है एम्पावर्ड, पोटेंट, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल। ठीक है। फिर हमारे पास है लास्ट शब्द आज का, जो हमें लिख देता हूँ 13, है ना, BESMIRCHED, बेसमस्ट। ठीक है। बेसमस्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही कलंकित, है ना, दाग लगने वाला, कीचड़, धूमिल हो जाना। जैसे नीतीश कुमार जी इधर से उधर गए 2-3 बार तो पब्लिक की नज़र में क्या उनकी छवि धूमिल हो गई, पर उनको उससे मतलब नहीं, उनको ये मतलब है कि अभी वो प्रेजेंटली CM बने रहे। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है
स्टेन्ड, दाग लगना, STINED, स्टेन्ड ना। टार्निश्ड, टार्निश्ड मतलब छाड़ छाड़ होगा, इज्जत का कचरा ना, छाड़ छाड़। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम हमारे पास क्लीन्ड, साफ, साफ सुथरा ना, क्लीन्ड। प्यूरिफाइड, ऑनर्ड। ये आज का हमारा आखिरी था सेकंड पैराग्राफ का। आई होप आपको आज थोड़ी सी सर्दी वगैरह है तो थोड़ी इतनी एनर्जी दिखी नहीं होगी आपको। खैर फिर भी आई होप कि आपके लिए थोड़ा काम का रहा हो जो भी एफर्ट थे मेरे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा जो भी आप करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।